नमस्कार। द होप टैरो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और हम यहाँ रीडिंग कर रहे हैं सिंह राशि की यानी लियोस के लिए लव लाइफ जो है अक्टूबर महीने में वो क्या सब लेके आने वाली है। लव लाइफ कैसी रहेगी, पार्टनर के साथ कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फील करेंगे। सो ये सब हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। सिंह राशि, लेट्स चेक कि आपकी प्रेजेंट एनर्जी क्या है। एज अक्टूबर के 10-15 दिन निकल गए हैं जब ये रीडिंग मैं कर रही हूँ, तो देखते हैं कि आपकी जो प्रेजेंट एनर्जीज़ हैं लव लाइफ में वो क्या रही हैं। अक्टूबर के स्टार्टिंग से लेकर अभी तक की आपकी एनर्जीज़ में क्या सब हुआ है। लेट्स चेक। प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज फॉर सिंह राशि। ऑल राइट, सो सिंह राशि की प्रेजेंट लव एनर्जी क्या है। मैन होल्डिंग अ कॉइन, फोर्थ चक्रा एंड गार्डन एंड द गेट। सो मुझे लग रहा है सिंह राशि थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम है शायद लव लाइफ में। ठीक है, हो सकता है आपका फाइनेंशियल मैटर्स में ध्यान ज़्यादा हो, अपनी लव लाइफ पे कम हो। ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद दिस मैन होल्डिंग अ कॉइन। या फिर हो सकता है कि आप या आपके पार्टनर जो हैं वो बिजनेस से या वर्क रिलेटेड एरिया में साथ में हो और वहाँ पे आप लोग साथ में काम कर रहे हैं, तो आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो वर्क ओरिएंटेड ज़्यादा हैं बजाय कि वो लविंग होने के। फिर मैं यहाँ ये भी देख पा रही हूँ विद दिस फोर्थ चक्रा की ये बेसिकली हार्ट चक्रा का कार्ड है। तो आप में से काफ़ी लोगों को सिंह राशि अपने हार्ट चक्रा को ओपन अप करने की ज़रूरत है। हार्ट चक्रा की हीलिंग ज़रूरी है और हार्ट चक्रा की हीलिंग शायद इसलिए कि आपने काफ़ी सफ़र किया है पिछले दिनों, आप बिल्कुल भी खुश नहीं थे, कोई पेन में है आपका हार्ट, जिसकी वजह से उसकी हीलिंग की रिक्वायरमेंट है। जब तक कि ये पुरानी प्रॉब्लम से हील नहीं होता आपका हार्ट चक्रा, तब तक वो नई चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा और उसकी वजह से थोड़े से एंजाइटी, थोड़ा सा डर, थोड़े से इल्यूज़न, ट्रस्ट की कमी, ये सब आप फील करेंगे अपनी लव लाइफ में और शायद कर रहे हैं। गार्डन एंड द गेट भी है। अब यहाँ पे ऐसा भी है कि कोई डिसीजन लेना है शायद लव लाइफ को रिलेटेड, लेकिन आप ले नहीं पा रहे हैं वो सेम एनर्जी, क्योंकि आपका हार्ट चक्रा ही ब्लॉक है। आप में वो करेज, आप में वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा कि आप उस पर्टिकुलर पाथ पे चलें। ठीक है, आपको लग रहा है कि अगर आप उधर गए तो आपकी कंडीशंस और वर्स्ट हो सकती हैं। तो आप रेस्ट में हैं या आप अपने ब्रोकन हार्ट के साथ बैठे हुए हैं, बिकॉज वो चीज़ें जो हैं वो उस तरीके से हो ही नहीं रही हैं यहाँ पे सिंह राशि जिस तरह से आप चाहते हैं। लव एनर्जी है, डेफिनेटली हो है, क्योंकि यहाँ हार्ट चक्रा का कार्ड आ गया। डायरेक्टली हमें यूनिवर्स ने ये बता दिया है कि कुछ है रिलेटेड, लव से रिलेटेड आपकी लाइफ में है लव। ठीक है, और सच्चा भी होगा डेफिनेटली और दोनों तरफ से भी होगा, लेकिन एक पर्सन का हार्ट जो है वो ब्लॉक है और वो ब्लॉकेजेस की वजह से ना वो एक्सेप्टेंस नहीं आ रही है प्यार की। नाउ देखते हैं फ्यूचर, रेस्ट ऑफ द अक्टूबर के अंदर आपकी लव लाइफ की क्या एनर्जीज रहने वाली है। प्लीज स्पिरिट गाइस, प्लीज गाइड कीजिए फॉर सिंह राशि। थैंक यू। प्लीज गाइड कीजिए फॉर सिंह राशि। एप्रिसिएशन एंड कॉन्ट्रैक्ट। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि पेशेंस जो है, आप अक्टूबर में थोड़ा सा पेशेंस रखिए सिंह राशि। चीज़ें जो हैं वो सही डायरेक्शन में बढ़ेंगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग सकता है उनको सही डायरेक्शन में बढ़ने की। आपके पार्टनर जो है वो आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है, किसी चीज़ के लिए, या आप अपने पार्टनर को काफ़ी अप्रिशिएट करेंगे। शायद इस पेशेंस जो कि हमारे पास बॉटम एनर्जी है कि उन्होंने ख़राब सिचुएशन में भी अपने आप को संभाल के रखा, कोई रिएक्ट नहीं किया, ओवर रिएक्ट नहीं किया, ये शायद जो है ये पेशेंस की आपकी तारीफ़ करेंगे आपके पार्टनर। और विद दिस कॉन्ट्रैक्ट, जैसा कि मैंने कहा, हो सकता है वर्क रिलेटेड एरिया में इस पार्टनर से मिले हों या आपके पार्टनर आपके वर्क से रिलेटेड हो,
तो हो सकता है कि आप साथ में काम करते हो, उसका कॉन्ट्रैक्ट है, या आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में बंधे हुए हैं। लीगल मैटर्स में भी हो सकते हैं कि कोई केस चल रहा है, डाइवोर्स का केस चल रहा है, आप मैरिड थे पहले, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि आप लोग कमिटेड हैं और फ्यूचर में अक्टूबर के एंड तक ये सिचुएशन सुधरेंगी और फिर आप शायद मैरिज का डिसीजन भी ले लो। लेकिन वो मुझे 10 से 15% लोगों के लिए लग रहा है यहाँ पे। आप में से काफ़ी लोग तुला राशि वालों से डील कर रहे हो सकते हैं, ठीक है। और अभी प्रेजेंट एनर्जीज आपकी चाहे कैसी भी हो सिंह राशि, लेकिन फ्यूचर जो एनर्जी है यानी रेस्ट ऑफ अक्टूबर जो है वो काफ़ी ठीक जाने वाला है आपके लिए, ठीक है। आपको अप्रिसिएशन भी मिलेगा अपने लव वन से और थोड़ा सा पेशेंस दिखाएंगे तो चीज़ें क्रिटिकल मोड से थोड़ी सी नॉर्मलाइज भी होंगी, ठीक है। नाउ देखते हैं हम मिनी टैरो डेक से कि सिंह राशि वालों के लिए और क्या सब होगा लव लाइफ में। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज फॉर सिंह राशि। थैंक यू। ओके, वी हैव मैजिशियन हियर। King of Swords, King of Pentacle, Hermit, Lovers, Two of Swords, Knight of Swords and Death. So definitely आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आए हैं या आ रहे हैं, और वो चेंजेस जो आ रहे हैं या चल रहे हैं सिंह राशि, उन्हीं ने आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रखा है। उन्हीं चेंजेस में कुछ डिसीशन जो हैं वो लेने के लिए कहा जा रहा है आपको, और आपके डिसीशंस पे ही फिर आपका रिश्ता जो है वो टिका हुआ है कि आप क्या डिसीशन लेते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद ही आपके पर्सन का डिसीशन आएगा, ठीक है। सो मुझे लग रहा है कि लव लाइफ में आप लोग किसी चीज़ को बैलेंस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ 2 ऑफ सोर्ड्स है, मून की एनर्जी है। शायद आप एक साथ 2 लोगों को डील कर रहे हो सकते हैं सिंह राशि, और अगर ऐसा नहीं है तो उस प्यार में जो कि आपकी तरफ आप जिस अपने पार्टनर से जितना प्यार करते हैं, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि आपके पार्टनर भी आपसे उतना प्यार करते हैं या नहीं, या यहाँ एक तरफा प्यार भी मुझे दिख रहा है, ठीक है, कि सामने से उतना एफर्ट नहीं लगाया जा रहा, सिर्फ एक तरफ का ही एफर्ट जो है वो हो सकता है, क्योंकि यहाँ 2 ऑफ सोर्ड्स है। फिर मैं ये भी देख रही हूँ कि जो भी पर्सन आपकी लाइफ में है वो काफ़ी अबंडेंट हैं, उनके पास काफ़ी पैसा है विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल, एंड शायद आप इसलिए भी बार बार इस रिश्ते को लेकर के कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप उनकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कर पाएंगे या नहीं, ठीक है। और जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे भी मैन होल्डिंग अ कॉइन आया है, यहाँ पे भी किंग ऑफ पेंटिकल आया। कहीं ना कहीं कोई फाइनेंशियल मैटर जरूर इन्वॉल्व है इस रीडिंग के अंदर आप लोगों के लव लाइफ में। या तो आप उतना नहीं कमाते जितना आपके पार्टनर कमाते हैं, या फिर अगर मैरिड हैं तो कुछ फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं लाइफ में तो ध्यान उस तरफ ज़्यादा है, और एक साथ बिजनेस करते हैं तो हो सकता है बीच में कोई फाइनेंस को लेकर के, पैसे को लेकर के कोई लड़ाई हो गई है आप लोगों की। और इस मैटर में जो है आप हर्मिट मोड में है, बेसिकली आप बहुत सोच रहे हैं कि फाइनेंस की वजह से आपकी लव लाइफ अफेक्ट ना हो, ठीक है। या इस पर्सन के बारे में आप इसलिए कंफ्यूज्ड हैं सिंह राशि कि भाई अगर मैंने इतना पैसा नहीं कमाया तो ये पर्सन तो मेरे है ही नहीं, ठीक है, कुछ ऐसा कुछ है यहाँ पे। देन विद द किंग ऑफ सोर्ड्स एंड मैजिशियन, डेफिनेटली आप में से कोई पार्टनर अपने लव को मैनिफेस्ट कर रहा है बहुत लंबे समय से, ठीक है। पॉजिटिव अफर्मेशन से आप इस पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एंड विद दिस किंग ऑफ सोर्ड्स मेरे ख्याल से आपके मैनिफेस्टेशन इस महीने बिल्कुल फुलफिल होंगे, ठीक है। और वो फुलफिल होंगे और ये आपकी विजडम होगी कि वो जो आपको मिल रहा है वो आपके लिए सही है या नहीं है, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि यहाँ आप जो डिसीजन लेंगे ना वही आपके रिलेशनशिप को तय करेगा कि आगे इस रिश्ते में क्या होगा। डिसीजन आप पे है यहाँ पे सिंह राशि। आप जो भी डिसीजन लेंगे, आप जो जिस भी तरीके की एनर्जी रिटर्न करेंगे अपने पार्टनर को, यहाँ वैसा ही कुछ हो जाएगा, ठीक है। लवर्स की एनर्जी है, म्यूचुअल लव है यहाँ पे, उसमें कोई शक नहीं है। आप में से काफ़ी लोग ट्विन फ्लेम और सोलमेट एनर्जी में हो सकते हैं, लेकिन
या कुछ इश्यूज भी हैं। ऑलराइट, नाउ देखते हैं और क्या सब होगा आपकी लव लाइफ में। 2 ऑफ सोर्ड्स अगेन। सो यहाँ 2 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ कोई ना कोई थर्ड पार्टी है गाइज। यहाँ पे दो चीज़ों में बैलेंस किया जा रहा है, ठीक है। श्योरिटी आ गई है यहाँ पे, 2 बार ये कार्ड आ गया है। अगेन मून की एनर्जी, वाटर एनर्जी, कुछ एंजाइटी में है, कुछ डर है आपको। शायद आपका रिश्ता ऐसा है कि इसे आप सोसाइटी के सामने नहीं ला सकते हैं, कुछ हाइड है यहाँ पे, ठीक है। और या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, डेफिनेटली यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है 50% लोगों के लिए। देन वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स, और उसी वजह से ना ट्रस्ट इशू है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है, और क्योंकि आपके पास 2 ऑप्शन हैं, तो जिस भी पर्सन के बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो पर्सन को लेकर के आपके ट्रस्ट इश्यूज हैं, ठीक है। उस पर आप विश्वास नहीं कर सकते इतना ज़्यादा, क्योंकि आपको लगता है पहले भी कभी कुछ हुआ है शायद, और फाइनेंस को लेके हुआ होगा, तो आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। अगेन 3 ऑफ कप्स, 3 लोग हैं यहाँ पे इस कंडीशन में, 3 लोग इन्वॉल्व हैं, यहाँ पे 2 लोग नहीं हैं, ठीक है। तो 3 ऑफ कप्स है, आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं, आप साथ में एक साथ वर्क प्लेस पे हो सकते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, सो ये पर्सन जो है जिसके भी बारे में आप सोच रहे हैं, ये कभी अपने पार्टनर की तरफ चला जाता है, या कभी जो थर्ड पर्सन है इस लाइफ में, इनकी लाइफ में, उनकी तरफ चला जाता है, कभी आपकी तरफ आ जाता है, इसलिए आप इन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं शायद, ठीक है। क्या सब होगा, तो ये सारी एनर्जीज आपकी रह सकती हैं अक्टूबर में, कि आप इन पे ट्रस्ट नहीं करो, वो पर्सन कभी आपकी लाइफ में आए, अच्छे से रहे, फिर चला जाए, ठीक है। ऐसी एनर्जीज में आप रहेंगे। 5 ऑफ कप्स, यस, कोई पार्टनरशिप में अगर आप हैं। अगेन देखिए 3 नंबर के कितने कार्ड्स आ रहे हैं यहाँ, गार्डन एंड द गेट, 3 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ कप्स। तो ये पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिच करता हुआ मुझे दिख रहा है, या आपको आपकी एनर्जीज को हर्ट करता हुआ मुझे दिख रहा है आपका पर्सन यहाँ पे, ठीक है। हाई प्रिस्टेस, कुछ छुपा हुआ है यहाँ पे, हो सकता है इनके सच आपके सामने आ जाए, ठीक है। एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स, सो डेफिनेटली यहाँ कुछ मिसिंग एनर्जी भी है, या तो आप लोग अभी बातचीत में नहीं है, ठीक है, आप कांटेक्ट में नहीं हैं, तो अक्टूबर में आप कांटेक्ट में आ सकते हैं इस पर्सन की, आपसे वापस से बात कर सकते हैं। और इन्होंने जो कुछ भी आपसे छुपाया है, जो भी कुछ आपके ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह है, हो सकता है ये पर्सन आपसे उसके बारे में बात करे, सिंह राशि की, इन्होंने ऐसा क्यों किया, इन्होंने क्यों छुपाई चीज़ें, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि किसी थर्ड पर्सन की वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप में थोड़े से यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, या डिसअपॉइंटमेंट्स हो सकते हैं, ऑलराइट, इस महीने। एंड थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है, कंफ्यूजन तो बहुत ही दिख रहा है, डर, कंफ्यूजन, इल्यूजन, किसको चूज करना है, दो चीज़ों को साथ में चला लेना, फिर बाद में रिग्रेट करना, इस तरह की एनर्जीज जो हैं वो यहाँ पे आ रही हैं। आई नो जिन लोगों के साथ ऐसा नहीं है वो लोग इस रीडिंग को फिर शायद ऐसे देखें कि ये तो गलत है, लेकिन कुछ लोग होंगे यहाँ जिनके साथ ऐसा होगा सिचुएशन, इसीलिए कार्ड्स जो हैं वो रिपीट हुए हैं 2 डेक से। सो बताइएगा मुझे अगर आपसे रेजोनेट होता है तो सिंह राशि। नाउ देखते हैं कि क्या सब होगा, तो यहाँ पे हैंडमेड कार्ड से देखते हैं आप लोगों की लाइफ में क्या सब होगा अक्टूबर में, लव लाइफ में, सिंह राशि। ओके, सो वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन, रिलीज। तो यस, यहाँ पे डेथ की एनर्जी आ रही है, कुछ चीज़ें आपको रिलीज करनी पड़ेगी सिंह राशि, यहाँ पे कुछ चीज़ें आप छोड़ेंगे और कुछ चीज़ों के साथ आप आगे बढ़ेंगे। डेफिनेटली यहाँ एक रिलेशनशिप का एंड तो नहीं कहूँगी, लेकिन एक साइकिल का एंड जरूर हो रहा है, ठीक है। रेस्ट एंड रेजुवेशन, जस्ट ब्रेथ। तो यस, कुछ साइकिल्स जो आपके एंड हुए हैं उसकी वजह से आप परेशान भी होंगे, तो यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं भाई रेस्ट करो, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, पेशेंस, पहले भी पेशेंस की एनर्जी आई थी हमारे पास, शांति से चीज़ों को चलने दो, अपने आप सब सही हो जाएगा। अपॉर्चुनिटी बैक ऑन, डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम, तो अकेलापन भी फील हो सकता है यहाँ पे आप में से काफ़ी लोगों को। फर्टिलिटी, नेचर, तो यहाँ पे हो सकता है कि
प्रेग्नेंट हो आपके पार्टनर, ठीक है, ये भी दिख रहा है यहाँ पे विद दिस फर्टिलिटी। या एक पर्सन आपकी तरफ बहुत केयर भी दिखा सकते हैं, आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत केयर नर्चर जैसे मदर दिखाती है वैसे भी हो सकता है। या हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों के लिए एक मदर जो है वो थर्ड पार्टी हो, क्योंकि अगेन 3 नंबर की एनर्जी है यहाँ पे, तो मदर की एनर्जी भी थर्ड पर्सन की आ रही है कि शायद आपकी मदर या उनकी मदर आप लोगों के रिलेशनशिप के लिए राजी नहीं है। तो वो एक कन्फ्यूज़न है कि मदर से हाइड करके इस रिश्ते को कब तक आगे ले जाया जा सकता है, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे पावर एंड कंट्रोल आ रहा है। सो कोई पर्सन या तो अपनी फीलिंग्स को छुपाने के लिए कंट्रोल कर रहा है, या फिर वो रिलेशनशिप में बहुत पावर दिखा रहा है, बहुत कंट्रोलिंग हो रहा है, उसकी वजह से चीज़ें ख़राब हो रही है, ये भी हो सकता है। अब आप यहाँ पे देखिएगा कि ये 3 नंबर के कार्ड साथ में आए हैं, ये 2 नंबर की एनर्जी है, ये 4 नंबर की एनर्जी। तो हो सकता है आपको आप और आपके पार्टनर एनर्जीज को मिरर कर रहे हैं, ठीक है, जैसा वो सोच रहे हैं वैसा ही आप सोच रहे हैं। या आपको एंजल नंबर, रिपीटेटिव नंबर काफ़ी दिख रहे होंगे इन दिनों, जैसे 2222, 333, 3333, 4444, 444, ठीक है, ऐसी एनर्जीज में आप हैं। तो ये एंजल नंबर्स आपको ज़्यादा दिखेंगे, और जब भी आपको दिखेंगे इसका मतलब कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपकी लाइफ में, कुछ चेंज आ रहा है, उसके बाद ही आपकी सिचुएशन में कोई सडन चेंज आपको फील हो जाएगा। नाउ देखते हैं कि अक्टूबर में आपकी लव लाइफ का आउटकम क्या होगा। सिंह राशि, लेट्स चेक योर आउटकम। टिकटॉक। सो यस, बहुत जल्दी चेंजेस होंगे, और ये एकदम सही टाइम है। जो भी आपने सोचा है, जो भी आप करना चाहते हैं उस चीज़ को फटाफट से कर दीजिए, ठीक है। टाइम टू गो है, आगे बढ़िए। अगर किसी चीज़ को छोड़ना है छोड़ दीजिए, किसी चीज़ की तरफ बढ़ना है बढ़ जाइए, समय कम है यहाँ पे। 30 अक्टूबर तक जो है आप बिल्कुल बहुत चेंज अपनी लाइफ में महसूस करेंगे, क्योंकि आपको इमीडिएट डिसीजंस लेने पड़ेंगे अपनी लाइफ के। और मेरे ख्याल से ये जो घड़ी का पहिया है, ये जो तेज़ी से भाग रहा है, ये जो समय आपके पास कम है, वो इसीलिए है कि यूनिवर्स ने आपको पहले बहुत समय दिया, लेकिन आप बहुत रुक रुक के उन पे रिएक्ट कर रहे थे। तो अब आप जो है समय कम है, फटाफट से अपने लिए चीज़ों को देखिए, आपको क्या चाहिए, क्या डिसीजन लेने हैं। डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे इस महीने, और जैसा डिसीजन आप लेंगे, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, वैसा ही आपको रिटर्न बैक भी मिलेगा। तो इट्स टाइम स्टार्ट्स नाउ आपके लिए सिंह राशि कि आप फटाफट से अपनी लाइफ के सही डिसीजन ले लें समय रहते हुए। ऑल राइट, सो यही आपकी रीडिंग आ रही है। आई होप ये आपसे रेजोनेट की हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच।